जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है चित्रकला के तत्व होते हैं। तो देखिए चित्रकला के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ण एवं तान होते हैं, पोत एवं अंतराल होते हैं, रेखा एवं रूप या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, वर्ण एवं तान ये भी होते हैं, पोत एवं अंतराल ये भी होते हैं, रेखा एवं रूप ये भी चित्रकला के तत्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सब तीनों हमारे ऑप्शन राइट हैं तो हमारा उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो देखिए जेली में कुल घुलनशील प्रतिशत 65 पाया जाता है, 75 75, 45 45 या 55 55। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 65। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो देखिए गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? बालियां निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो सभी लोग खेती करते हैं तो सभी को पता होगा कि गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? कल्ले निकलना होती है। गेहूं से पहले क्या निकलता है? कल्ला निकलता है। क्या निकलता है? कल्ला निकलता है। तो यही हमारी प्राथमिक वृद्धि अवस्था हो जाएगी। दोस्तों जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कल्ले निकलना। अगला प्रश्न हमारा है राग पीलू किस वर्ग से पाया जाता है? तो देखिए राग पीलू शुद्ध, संकीर्ण दोनों में, उपरोक्त या एक या दो में या किसी में नहीं। तो देखिए रागु पीलू जो होता है वो हमारा संकीर्ण वर्ग में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो देखिए राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 400 होती है, 500, 450 या फिर 550। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो होती है 500। कितनी होती है? 500 होती है, 500 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रीवियस परीक्षा के प्रश्न है, सीटेट में बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 होते हैं, 7, 9 या फिर 12। तो देखिए यहाँ पर कबड्डी की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 हमारे 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में। खो खो जो खेल होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और यहाँ पर 7 हमारा कबड्डी में होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है देखिए मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। देखिए अनुपयुक्त का मतलब होता है जो उपयोग में नहीं लाया जाता है वो मुरब्बा बनाने के लिए। बेल है, आंवला है, संतरा या फिर सेब। तो देखिए बेल का भी मुरब्बा बनाया जाता है, आंवला का भी बनाया जाता है और सेब का भी मुरब्बा बनाया जाता है। तो देखिए संतरा एक ऐसा फल है जिसका मुरब्बा नहीं बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फर्टिगेशन का संबंध है। तो देखिए फर्टिगेशन का संबंध किससे है? परागण से है, निषेचन से, संकरण से या फिर जल एवं उर्वरक देने से। तो देखिए फर्टिगेशन का संबंध जो होता है वो जल एवं उर्वरक देने से होता है। सी और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की असीमित नहीं है वो पूछा गया है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायपालिका की अवमानना या मानहानि के रूप में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के रूप में या फिर उपरोक्त सभी आधारों पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं होती है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्र की एकता या अखंडता के पक्ष में हो, चाहे संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के संबंध में हो या फिर लोक व्यवस्था या शिष्टाचार एवं सदाचार के संबंध में हो। तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, उससे हमारा सभी उपरोक्त आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मृदा विज्ञान की शाखा वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि की दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का
अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है। देखिए यहाँ पर जहाँ यानी मृदा में जो हमारे पौधे होते हैं उनके लिए कौन सा होता है विज्ञान, पारिस्थितिकी होता है, भूगर्भ विज्ञान होता है, पेडोलॉजी होता है या फिर एडेफोलॉजी होता है। तो देखिए मृदा की विज्ञान में जो मृदा के अध्ययन में पादपों की जो वृद्धि होती है वो हमारी होती है एडेफोलॉजी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उस पर सैनिकों की जो चली मुकदमे की पैरवी करने वाला दल था उसका था भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, CR दास। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूलाभाई देसाई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलती हैं? तो देखिए बकरा आकार का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं, लोथल चन्हूदड़ों से मिली हैं या फिर हड़प्पा कुमार संभव मेघदूत रघुवंशम लघुत्रीय के ग्रंथ से मिली हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बकराकार ईंटों की जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है चन्हूदड़ों से। कहाँ से मिली है? चन्हूदड़ों से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? यानी 1959 में जो पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश या गुजरात हैं, राजस्थान और बिहार हैं, तमिलनाडु या केरल हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 1959 में जो पंचायती राज्य का सर्वप्रथम राज्य माना गया था वो माना गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए कौन निर्णय इसका करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या फिर संसदीय समिति करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है यानी स्पीकर करता है। क्या करता है? स्पीकर करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला देखिए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये किसका विचार था? ये महात्मा गांधी का विचार था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था या फिर BR अम्बेडकर का था या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए सभी भारतीयों के लिए मतदान का अधिकार यानी वोट डालने का जो अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, तो उसके लिए आवाज़ उठाई थी किसने उठाई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी इसलिए उनका विचार था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संविधान की शर्तों के अनुसार भारत सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या इनमें से सभी। तो देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चलाना, यानी संविधान में जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार ही सरकार को चलाना क्या होता है? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। तो देखिए ये ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो देखिए राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 10, 12 या फिर 15। तो देखिए ये 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किया था? तो देखिए धर्मपाल ने किया था, गोपाल ने या फिर हर्ष या बालादित्य ने। तो देखिए शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। तो देखिए कक्षा शिक्षण क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए, एक तरफा, परस्पर संवाद या सरल। तो देखिए परस्पर संवाद होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे की बातचीत पर निर्भर होना चाहिए। हमारा कक्षा शिक्षण होना चाहिए परस्पर संवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो वो व्याख्यान है, श्रव्य या दृश्य है, कार्य निर्धारण है या वाद विवाद। तो देखिए श्रव्य दृश्य हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आदमी सुनकर और देखकर बहुत जल्दी सीख जाता है, वही हमारा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुनना और देखना।
अगला प्रश्न हमारा है शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य है। तो देखिए शैक्षिक क्षेत्र में जो पाठचर्या का तात्पर्य है यानी पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम या फिर कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। तो देखिए शैक्षिक सत्र में जो हमारा पाठचर्या होती है वो होती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या होता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र या फिर नेपियर पट्टी। तो देखिए सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो नेगेटिव आंसर यहाँ पर हमारा पूछा है तो वो हमारा हो जाएगा नेपियर पट्टी। क्या हो जाएगा? नेपियर पट्टी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि TLM में चुंबकीय कपास भी पाया जाता है, ग्लोब और मानचित्र ये तीनों आते हैं, नेपियर पट्टी नहीं आता है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर इसमें पूछा है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एक्सिमो पाई जाती है, यानी एक्सिमो किस में पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। तो वो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। किस में पाए जाते हैं? हमारे जलवायु प्रदेश में एक्सिमो पाए जाते हैं, किसमें? टुंड्रा प्रदेश में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो हम्बोल्ट ने किया था, हेटनर ने, हार्टसोन ने या फिर हर्बर्टसन ने। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्बर्टसन ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 21 मार्च को, 5 जून को या फिर 11 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। अगला हमारा है देखिए 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को हमारा क्या हुआ था? 21 मार्च को हमारा क्या लगा था? लॉकडाउन। लॉकडाउन की तारीख लिख दी गई है 21 मार्च। अगला देखिए अगला हमारा प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अवसाद ढोने का मतलब होता है हमारा सामान आयात निर्यात करने वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, नील नदी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो देखिए हमारी ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा माल का आयात निर्यात होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो देखिए सीटेट परीक्षा में ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपक सिंचाई विधि, कूण विधि, छल्ला विधि या फिर प्रवाह विधि। तो देखिए टपक सिंचाई विधि यानी टपक कर जो हमारी सिंचाई होती है उसका सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे थे। ये सीटेट परीक्षा के लिए, जुलाई परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमने बहुत सारे सीटेट के SST के वीडियोज़ बनाए हैं, उनको जाकर जरूर देखें। इनका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।